देखिए दोस्तों, मैं आज आपको किशनगढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत जो उजोली है वहाँ के जैसे पूर्व सरपंच प्रतिनिधि सुभाष यादव मेरे साथ हैं, जिनका जो कार्यकाल रहा था कुछ 6 मंथ का कार्यकाल रहा था। उनका जो कार्यकाल था 6 मंथ का, किस तरह उन्होंने ग्राम पंचायत की जो समस्या थी उन पे ध्यान दिया और उनको विकास के तौर पर उनकी बात की गई। तो जो सुभाष जी के जो विचार हैं वो आपके सामने रखूँगा, जैसे कि कुछ ही टाइम बाद जो पंचायत के चुनाव होंगे तो क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो जनता के बीच जाएँगे और वोटिंग की अपील करेंगे। चाहे ग्राम पंचायत जैसे कि 6 गाँव से जुड़ी हुई इनकी ग्राम पंचायत है, तो विचार आपके सामने रखता हूँ। सुभाष जी, पहले तो ये बताइए सब तबीयत कैसी है? तबीयत बढ़िया है जी। जी, देखिए जनता के बीच जब वोटिंग की अपील करेंगे तो समझ साहब क्या आपके मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप वोटिंग की अपील करेंगे जनता से? जनता के पास जाएंगे तो उसमें विकास के मुद्दे ही होंगे हमारे पास। बिल्कुल। भाई जैसे गंदा पानी है, इनकी निकासी के लिए इनको चिन्हित करके और इनके लिए जगह हम वो करेंगे ताकि गांव में गंदा पानी ना रहे, बीमारियां ना फैले। और यही है। देखिए सुभाष जी, अगर मैं आपके जो ग्राम पंचायत है सरपंच साहब 6 गांव से जुड़ी हुई है, आपका जो कार्यकाल रहा 6 मंथ, आप सरपंच भी रहे, सरपंच प्रतिनिधि रहे, जैसे कि मैं बात करूं 6 मंथ के कार्यकाल को लेकर थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा किस तरह आपका जो कार्यकाल था 2000 जैसे कि 20 का जो प्लान था उसमें आप 6 महीने सरपंच रहे, किस तरह कार्यकाल रहा वो थोड़ा सा जानना चाहिए। उस टाइम हमारा कार्यकाल बढ़िया रहा, हमने बहुत विकास कराया। जैसे कि कितना विकास हुआ? विकास काफी हर गाँव में कराया हमने विकास जी। जहाँ कुछ इंटरलॉक टाइलें थी, जहाँ रास्ते में गंदा पानी भरा था, वो इंटरलॉक टाइलों के काम कराया और सीवर लाइनों का काम कराया और ये चीजें हमने काफी विकास कराया। अच्छा, मतलब 6 मंथ का जो आप सरपंच का मौका मिला था। देखिए सरपंच साहब, इस बार जैसे कि आपको सरपंच बनाया जाता है, जो भी ग्राम पंचायत की जैसे कि जल भराव की समस्या है, रोडों की समस्या है, क्या कहेंगे उन समस्याओं को लेकर? इन समस्याओं का हम निस्तारण कराएंगे और ये विश्वास दिलाते हैं जनता को। सरपंच साहब, जैसे कि उपचुनाव में आप पर जनता ने भरोसा जताया, क्या लग रहा है कि इस बार जब चुनाव होंगे तो आप पर जनता भरोसा करेगी? हाँ, मुझे विश्वास है जनता मेरे पर दोबारा विश्वास करेगी और मुझे अपना समर्थन देगी और अपना आशीर्वाद देगी। देखिए सरपंच साहब, मैं अगर बात करूं आपकी ग्राम पंचायत पर, जैसे कि आपने बात की सीवर लाइन को लेकर, कितनी समस्या सीवर लाइन को लेकर अभी प्रेजेंट के अंदर बनी हुई है अगर बात करें? प्रेजेंट में हर गाँव में 1-2 सीवर लाइनों की समस्या है, हर गाँव में ही है और उनके लिए थोड़ा बस दिक्कत ये है कि थोड़ी जगह जो है वो पानी को नहीं हो पाई, मतलब निकालने के लिए जगह नहीं है जी। तो उनको देखा जाएगा। कुछ अतिक्रमण हो रहे हैं, लोगों ने कर रखे जो सरकारी जमीनें पड़ी है उन पर अतिक्रमण कर रखे। देखिए सुभाष जी, कुछ शरारती तत्व भी होते हैं जो सीवर लाइन तो कंप्लीट हो जाते हैं, सरपंच साहब उसको साफ सफाई ना करना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारा। नहीं, ये समस्या तो आम जनता की नहीं है, ये तो जो प्रतिनिधि बैठा है सरपंच पद पे उसको सोचना चाहिए। भाई सीवर लाइन डल गई, अब वो किसी एक घर की तो है नहीं, बिल्कुल वो पूरे गांव की, पूरे मतलब उसमें 100 घरों का पानी जा रहा है, 50 घरों का जा रहा है, तो उसकी सफाई तो ग्राम पंचायत का काम है सफाई करवाना, बिल्कुल ना कि आम गांव के किसी आदमी का काम है। भाई आप उसमें मजदूर लगाओ या किसी को ठेका देके ना उसको सुचारू रूप से चलाना तो ग्राम पंचायत की सरपंच का काम है। और हर गांव में पंच नियुक्त किए जाते हैं, वो किस लिए किए जाते हैं? वार्ड के, वो अपनी समस्याओं के लिए इसलिए वो पंच अपनी समस्या सरपंच को बताए और सरपंच फिर उसका निस्तारण करे। बिल्कुल, ये चीजें। देखिए सुभाष जी, आपकी जो ग्राम पंचायत, अगर मैं बात करूं सरपंच साहब, शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा को लेकर क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप शिक्षा के बारे में बात? शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ स्कूलों में ठीक है, कुछ स्कूल कम है जी, उनमें बच्चे नहीं जा रहे। जी, देखिए मैं सुभाष जी, अगर मैं बात करूं आपकी ग्राम पंचायत में सरपंच साहब, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन सरकारी स्कूल में वो व्यवस्था नहीं मिल पाती जो सरकारी टीचर्स जो देना प्रोवाइड कराना चाहें। और मेरी सोच तो ये है कि अगर आम जनता जो पैसा प्राइवेट स्कूलों में लगा रही है, अगर उन पैसों का 10% या 20% हिस्सा सरकारी स्कूलों में लगा के ना तो बढ़िया शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं अपना आपसी सहयोग से। भाई हम एक बच्चे पे 3,000 रुपए 2,000 रुपए प्राइवेट स्कूल में खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर महीने का 500 रुपए या 1,000 रुपए सरकारी स्कूल में खर्च करके उस सरकारी स्कूल की दशा भी सुधार सकते हैं। बिल्कुल, और अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा दिला सकते हैं। नंबर 2 में सरकारी स्कूलों में बढ़िया मतलब एजुकेशन, बीएड वगैरह जो भी प्रोसीजर गवर्नमेंट का एजुकेटेड टीचर है वो है। बिल्कुल, और प्राइवेट स्कूलों में तो कोई गारंटी नहीं है कि 10वीं पास है, 8वीं पास है, 12वीं पास, कह नहीं सकते। सरपंच साहब देखिए, जनता की मैं बात करूं सरपंच साहब, सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है सरपंच साहब वो होता है ग्राम पंचायत लेवल पर। अगर मैं बात की जाए ग्राम पंचायत लेवल पर, जैसे कि रोड व्यवस्थाओं के बारे में बात करता हूं, तो रोड व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे प्रेजेंट के अंदर?
रोड व्यवस्था तो अपने जो डामरीकरण रोड है ये सरपंच के तो अंडर ये में है पीडब्ल्यूडी का, हाँ बिल्कुल। पीडब्ल्यूडी लेकिन के, अपना और हक- विधायक साहब उसको सैंक्शन भाई वो करते हैं। तो सरपंच का इतना है कि भाई उसके क्षेत्र में जो टूट रहे हैं रोड या नया बनाना है आवाज वो अपना आवाज उठा के ना विधायक साहब या सांसद जी के पास इनको अवगत करा सकता है बिल्कुल। जी हमारी ये आवश्यकता है। जी देखिए सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सरपंच साहब, देखिए चाहे रोड की बात की गई हो, बात की गई शिक्षा को लेकर, अगर आप सरपंच बनते हैं तो ये समस्या क्या सॉल्व हो पाएंगी, किस तरह जनता पर भरोसा कर सकती है? 100% इन चीजों को हम सॉल्व कराएंगे। इसके लिए चाहे हमें सांसद जी से मिलना पड़े, चाहे विधायक जी से मिलना पड़े, जिला प्रमुख जी से मिलना पड़े, इनसे हम मिलेंगे और इनको अवगत कराएंगे। और हमें विश्वास है जब कोई आदमी मेहनत करता है बिल्कुल तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद जी, विधायक जी, उन पे ध्यान भी देते। बिल्कुल, अगर मेहनत करेंगे तो उन पे ध्यान जरूर देंगे वो। जी देखिए सरपंच, जब हम उनको अवगति नहीं कराएंगे तो वो उनको क्या पता क्या हो रहा है, कंडीशन है, क्या कंडीशन है कहाँ की। देखिए सुभाष जी, मेरा एक आपसे सवाल रहेगा सरपंच साहब, देखिए जब सरपंच बन जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपने निजी कार्य में बिजी हो जाता है, जो उसका प्रतिनिधित्व होता है उसको भूलकर अपने निजी कार्य में बिजी रहता है। कहीं आप ऐसा तो वो अलग अलग आदमियों की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मेरी एक ही सोच है, अगर आप जनता का हित चाहते हो तो ही आप उसमें कदम रखो। बिल्कुल। अगर आप अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ते हो तो फिर वैसे ही लड़ लो। बिल्कुल भाई आप वैसे ही करो ना अपने काम। कोई सरपंच पद पे बैठ के ना निजी स्वार्थ साधना तो कोई जरूरी है नहीं। उसमें तो सिर्फ आपको ये है कि जनता आपको 5 साल के लिए बैठाती है तो तन मन धन से आप जनता की सेवा करो। बिल्कुल। देखिए मैं ये सवाल, उनके लिए हर टाइम आप उपलब्ध रहो, उनकी दुख सुख की में सुभाष जी देखिए, आप भी पूर्व का सरपंच है, अगर मैं बात की जाऊं ये नियम आपके ऊपर भी लागू होता है, कहीं आप तो ऐसा नहीं करेंगे कि आपको सरपंच बना देती है कि आप भी अपना अपना खुद का पर्सनल काम में बिजी हो जाए और जनता को, ऐसा तो नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं रहेगा जी। 5 साल जो भी टाइम मिलेगा, जनता अगर उस टाइम को हमें देगी तो हम जनता की सेवा में ही समर्पित हमारा समय रहेगा। जी देखिए सरपंच साहब, आपकी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा इशू है, अगर बात करें तो क्या कहना चाहेंगे इस स्वास्थ्य को लेकर, किस तरह की आपकी सोच रहेगी अगर मैं स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए? स्वास्थ्य के लिए भी पूरा वो करेंगे, और इससे पहले भी भाई खैरिया जी ने हॉस्पिटल इधर भी बनवाए हैं, जाटवास उज्ज्वली PSC बनाई है, तो स्वास्थ्य के लिए काफी हो रहा है। और स्टाफ का इशू है सरपंच साहब, हाँ स्टाफ थोड़ा है कम। अगर आप सरपंच स्टाफ का समस्या सॉल्व हो पाएगी क्या? स्टाफ को लेकर आप आवाज उठाएंगे? हाँ आवाज उठाएंगे, स्टाफ के लिए भी हम ऊपर तक भाई अपना जो भी है उसको हम भेजेंगे जी, हमारे यहाँ इन डॉक्टरों की आवश्यकता है जी। देखिए सुभाष जी, आपकी जो ग्राम पंचायत है सरपंच साहब वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेड है, खेती से जुड़ी हुई सारी ग्राम पंचायत। अगर मैं बिजली व्यवस्था को लेकर बात करता हूँ तो सरपंच साहब क्या कहेंगे आप? बिजली व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत बढ़िया चल रही है, किसानों को पूरी बिजली मिल रही है और घरेलू बिजली भी टाइम टू टाइम पूरी दी जा रही है। बिजली व्यवस्था हमारी ग्राम पंचायत में बढ़िया है जी। देखिए अगर नरेगा लोग को लेकर बात करते हैं तो नरेगा द्वारा आपके कार्यकाल में 6 मंथ का जो कार्यकाल था, कितना नरेगा रोजगार आपने जनता के लिए प्रोवाइड कराया था उस टाइम, आपके टाइम के? मेरे टाइम में तो 2 ही नरेगा के कार्य हुए थे 6 महीने में, उन्हीं को हमने पूरा कराया था। और उन 3 रास्तों के ऊपर हमने वो ग्रेवली कराया है। उस 6 मंथ का कार्यकाल, 6 मंथ के कार्य। सर साहब अगर 5 साल का आपको सरपंच बना, किस तरह जनता का विकास है, किस तरह आगे बढ़ेगी ग्राम? अगर 5 साल का कार्यकाल मुझे दिया जाए तो किसी गांव में भी कोई रास्ता वैसा नहीं रहेगा, सबको नरेगा से करा के ना और उनके ऊपर ग्रेवलीकरण करा के ना और विधायक सांसद जी से उनको डामरीकरण कराया जाए। जी सुभाष जी देखिए, मैं अगर बात करता हूँ सरपंच साहब बहुत बड़े वादे कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँ ये वादे आपके ऊपर भी थोड़ी देखिए जी देखिए सरपंच साहब, ये मैं अगर बात करूँ जो नियम है सरपंच साहब, आप बहुत बड़े वादे करें, जनता कहती है ये वादे सिर्फ चुनाव जीतने तक के होते हैं, चुनाव जीतने के बाद ये वादे कहीं ना कहीं 5 साल छिप जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं ऐसा नहीं होगा, हम जनता के बीच जाएंगे, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, यही हमारी नीति रहेगी। जी सरपंच साहब, हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम वासियों को किस तरह पर भरोसा जताने की बात करेंगे कि आपको एक बार सरपंच का मौका दोबारा दिया जाए, क्या कहेंगे? जनता से बीच में जाएंगे और उनको हम विश्वास दिलाएंगे, आपके हर उसके ऊपर हम खरा उतरेंगे और यही रहेगा, जनता को विश्वास दिलाएंगे हम, और जो हम आपसे वादा करेंगे उसको हम पूरा करेंगे। सुभाष जी, गणतंत्र दिवस का जो पर्व है वो आने वाला है, किस तरह अपने ग्राम वासियों, अपने क्षेत्र वासियों को, अपने जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की पर्व की शुभकामनाएं?
हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं सभी अपने ग्राम पंचायत उजोली के जो भी हैं उनको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और पर्व को बड़ी खुशी और उल्लास से हम मनाएंगे अपनी जनता के साथ जी। तो आप लोगों ने देखा मेरे साथ ग्राम पंचायत उजोली से जैसे कि पूर्व सरपंच प्रतिनिधि कहूंगा कि नहीं, सुभाष यादव मेरे साथ थे। अगर मैं बात की जाए सुभाष जी के जो मुद्दे होंगे वो जनता के हित के लिए बात की जाएगी। अगर बात की जाए चाहे रोड व्यवस्था को लेकर बात की जाए, चाहे शिक्षा को लेकर बात की जाए, चाहे अपने अपने ग्राम पंचायत में चाहे रोडों की बात की, अब जल जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पानी को लेकर है, पानी को लेकर बात की गई हो। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।